वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस क्या होता है। तो फर्स्ट डिफरेंस है वो इनके नाम से आता है। प्रोमिस प्रिमिटिव। तो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रिमिटिव मतलब वेल डिफाइंड नहीं होता, वेल डेवलप्ड टाइप का न्यूक्लियस इसमें नहीं प्रेजेंट होता है। तो इसमें प्रेजेंट होता है प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक्स में। देन आता है यूकैरियोट का हम लेते हैं यू का मतलब होता है ट्रू मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, कि प्रोकैरियोटिक सेल में वो प्रिमिटिव और ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल है उनमें वेल डिफाइंड और ट्रू न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है। देन न्यूक्लियस से ही दूसरा डिफरेंस आता है कि न्यूक्लियस इसमें प्रिमिटिव टाइप का है, प्राइमरी टाइप का है, तो नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है इसके अंदर। और यूकैरियोटिक सेल्स है उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। तो यूकैरियोटिक सेल होती है उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है। देन हमारा इसका नेक्स्ट डिफरेंस आता है, जो हमारी प्रिमिटिव या प्रोकैरियोटिक सेल है उनके अंदर क्रोमोसोम है। हम एक रफली प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाते हैं। ये इसके सेंटर में न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है। इसके सेंटर में इसका न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं होता, पर न्यूक्लियर जो कंटेंट होते हैं लाइक क्रोमोसोम है वो उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम है, इसके अंदर एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो हम लिखेंगे इसे सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट। और क्रोमोसोम कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर होता है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट होता है, या डीएनए है वो प्रेजेंट होता है। जबकि हमारी यूकैरियोटिक सेल होती है वो वेल डिफाइंड होती है। ये हमारी यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल के ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर वेल डिफाइंड क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये इसके क्रोमोसोम है, ये है क्रोमोसोम और ये है न्यूक्लियस। तो इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर मैनी क्रोमोसोम और क्रोमोसोम कैसे होते हैं, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में डबल स्टैंडर्ड लाइनर डीएनए प्रेजेंट होता है। डबल स्टैंडर्ड लाइनर डीएनए प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में, जबकि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। या दिखाई भी दे रहा है कि इसमें सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, जबकि इसमें लाइनर डीएनए है वो प्रेजेंट है। देन हमारा आता है प्रोकैरियोट्स।
प्रोकैरियोट्स के अंदर जब इसमें न्यूक्लियस ही वेल डिफाइंड नहीं है तो न्यूक्लियर ऑर्गेनल्स लाइक न्यूक्लियोसोम नहीं प्रेजेंट होगा। तो इसमें हम लिखेंगे एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनल्स। जबकि हम इसमें लिखेंगे यूकेरियोट्स के अंदर क्या होंगे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। वेल डिफाइंड न्यूक्लियर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। ये तो हमारा न्यूक्लियस से रिलेटेड इसके अंदर डिफरेंस है। क्या है इसमें, प्रोकैरियोट्स में प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जबकि यूकेरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो प्रोकैरियोट है उसके जो न्यूक्लियस होगा या जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं प्रेजेंट होगी, जैसे कि यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर दिखाई दे रहा है। जबकि यूकेरियोटिक सेल होंगी उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। देन थर्ड है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगी उनमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा और जो डीएनए होगा वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होगा। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा। जबकि जो यूकेरियोटिक सेल है उनमें मेनी क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, मतलब 2 या 2 से ज्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे और डबल स्टैंडर्ड लाइनर डीएनए है वो प्रेजेंट होगा। देन आता है प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियर ऑर्गेनल्स हैं वो अब्सेंट होंगे, जबकि यूकेरियोटिक सेल के जो सेल में जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं वो सभी प्रेजेंट होंगे। देन हम आते हैं इसकी साइज। तो प्रोकैरियोटिक सेल है उनकी साइज होती है 0.5 to 3 μm, जबकि यूकेरियोटिक सेल की होती है 2 to 100 μm। ये होती है प्रोकैरियोटिक सेल है वो बहुत छोटे होते हैं साइज में, जबकि यूकेरियोटिक सेल है उनकी साइज बहुत ज्यादा होती है। देन आती है सेल वॉल। तो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेल वॉल है वो पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है, प्रेजेंट होती है सेल वॉल। और किसकी बनी हुई होती है, पॉलीसेकेराइड की। पॉलीसेकेराइड की सेल वॉल बनी हुई होती है। यूकेरियोट्स होते हैं उनमें सेल वॉल यूजुअली एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। बट प्लांट्स के अंदर सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है। प्लांट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो भी पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है प्लांट्स के अंदर, पॉलीसेकेराइड की। पॉलीसेकेराइड की है वो सेल वॉल है वो बनी हुई होती है। देन आते हैं सेल ऑर्गेनल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें मोस्ट प्रोबेबली सभी सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली, सभी नहीं होते हैं बट मोस्ट प्रोबेबली सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं। अगर प्रेजेंट भी होते हैं तो वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं। तो सेल ऑर्गेनल इन प्रोकैरियोट्स मोस्टली एब्सेंट और यूकेरियोट्स में क्या होंगे, वेल डेवलप्ड प्रेजेंट होंगे सेल ऑर्गेनल्स। वेल डेवलप्ड प्रेजेंट होंगे। तो सेल ऑर्गेनल्स की बात करें हम तो सबसे पहले हम लेते हैं इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है राइबोसोम। ये प्रोकैरियोट और यूकेरियोट दोनों में प्रेजेंट होता है बट डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट में 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जबकि यूकेरियोट्स में 80S टाइप का राइबोसोम है वो प्रेजेंट
है। देन आता है गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस, गोल्गी अपरेटस है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। देन आता है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। इसके बाद लाइसोसोम एंड प्रोक्सिसोम। लाइसोसोम एंड प्रोक्सिसोम। लाइसोसोम एंड प्रोक्सिसोम, लाइसोसोम एंड प्रोक्सिसोम है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। देन आता है, ये हुए हमारे सेल के ऑर्गेनल्स। तो सेल वॉल है वो सिर्फ प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है, यूकैरियोट्स में एब्सेंट होती है, यूजुअली एब्सेंट होती है। बट प्लांट है, प्लांट किंगडम में उसमें प्रेजेंट होती है और पॉलीसेकेराइड की ही बनी हुई होती है, जो कि पॉलीसेकेराइड में किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेलुलोज की बनी हुई होती है प्लांट्स के अंदर सेल वॉल। देन आते हैं हम सेल ऑर्गेनल्स के। तो मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोट्स में वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल है वो प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम है वो 70s प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में होता है 80s टाइप का। गोल्गी अपरेटस है प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोट्स में एब्सेंट होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। ऐसे ही लाइसोसोम और प्रोक्सिसोम है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। कभी कभी राइबोसोम के बारे में एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो भी एग्जाम्स होते हैं हमारे, उनमें पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक में कौन से टाइप का राइबोसोम है वो प्रेजेंट होता है, या यूकैरियोटिक में कौन से टाइप का राइबोसोम है वो प्रेजेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक में होता है 70s टाइप का और यूकैरियोट्स में होता है 80s टाइप का राइबोसोम है वो प्रेजेंट होता है। देन आता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बट यूकैरियोट्स में कौन सा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है यूकैरियोट्स में, कुछ प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सम टाइम एसेक्सुअल आल्सो। तो कुछ टाइम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि जिंजर है, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। देन आता है हमारा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन है वो प्रोकैरियोट्स में बाइनरी फैशन के थ्रू होता है। बाइनरी फैशन के थ्रू होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसके अंदर माइटोसिस के थ्रू होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन होता है बाइनरी फैशन के थ्रू, और यूकैरियोट्स में होता है माइटोसिस के थ्रू। तो बैक्टीरिया में सिर्फ बाइनरी फैशन के थ्रू ही सेल डिवीजन हो जाता है, तो वो जेनेटिक मटेरियल वन सेल टू अनदर सेल में ट्रांसफर करते हैं। तो उसके लिए प्रोसेस है जैसे कि कॉन्जुगेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन है। कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। ये 3 प्रोसेसेस जिनके थ्रू बैक्टीरिया है वो अपना जेनेटिक मटेरियल है वो वन सेल से अनदर सेल में ट्रांसफर करते हैं। देन आता है नेक्स्ट हमारा ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें एक साथ में ही होता है, बोथ टुगेदर, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर पोर्शन है वो डिफाइंड नहीं होता है तो एक ही जगह पे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो होती है। जबकि यूकेरियोट्स में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है, ट्रांसक्रिप्शन इन न्यूक्लियस एंड ट्रांसलेशन सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर होगी, यहाँ सेल के न्यूक्लियस के अंदर होगी, और ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। देन आता है कि हम प्रोकैरियोटिक सेल में किन किन को इंक्लूड करते हैं। तो एग्जांपल है प्रोकैरियोटिक सेल के बैक्टीरिया आर्किया, ये है प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल। और यूकेरियोटिक सेल में हम इंक्लूड करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये था ऑल ओवर अबाउट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक